हेलो दोस्त, कैसे आप सभी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का थंबनेल देख के यह पता हो गया होगा आज किस चीज़ का वीडियो है। आज यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, इसीलिए क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप क्लास को वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, आज बहुत बहुत बड़ा चीज़ घोषणा होने वाला है। देख लीजिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हर विषय के महत्वपूर्ण चैप्टर यहीं से 100% प्रश्न आते हैं। शुरू से अंत ले ज़रूर बने रहिएगा और सभी चैप्टर में से मात्र 2 चैप्टर बतलाऊंगा और यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि आप 100% उसी चैप्टर से आप ला सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में 200 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षा में 200 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको 100 नंबर का बनाना होता है और उसी में से 100% रहता है। और मतलब 200 में से 100 नंबर वहीं से रहता है, 200 में से 100 नंबर वहीं से रहता है। इसीलिए शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैथ को सबसे अंत में बतलाऊंगा। सबसे पहले साइंस को बतलाता हूँ। देख लीजिए, फिजिक्स से सबसे पहले फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर देख लीजिए भाई जी। फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और दूसरा चैप्टर विद्युत धारा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह दोनों चैप्टर फिजिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोच नहीं सकते उतना महत्वपूर्ण है। इस 2 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए, आप बायोलॉजी की बात कर लीजिए भाई। आप बायोलॉजी में देख लीजिए, बायोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम और दूसरा चैप्टर जनन। यह 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी सभी विषय के बारे में जानकारी मिल सके। अगला चैप्टर देख लीजिए, केमिस्ट्री के बारे में देख लीजिए। केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है? केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, अब आगे बात कर लेता हूँ सोशल साइंस, एसएस के बात कर लेता हूँ। अब एसएस की बात कर लेता हूँ। इसमें इतिहास सबसे पहले देख लीजिए। इतिहास देख लीजिए भाई। देखिए, इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर और चौथा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अब भूगोल में देख लीजिए भाई। भूगोल में कौन चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है? भूगोल में चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन में उपयोग, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा चैप्टर निर्माण उद्योग, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। यह सभी चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है, इससे हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं और 1-2 प्रश्न ही नहीं, ढेर सारे प्रश्न इस चैप्टर सबसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नागरिक की बात कर लीजिए। नागरिक में चैप्टर नंबर 5 सत्ता में साझेदारी एवं उनके कार्यप्रणाली। ठीक है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। और चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र एवं प्रतिस्पर्धा में संघर्ष। यह चैप्टर सब
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह किसी को बतलाने वाला नहीं है, इतना महत्वपूर्ण है। अब अर्थशास्त्र देख लीजिए। अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण। अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास। पहला चैप्टर। और तीसरा चैप्टर मुद्रा बचत एवं साख। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब आगे देखिए, अब आगे हिंदी की देख लीजिए। हिंदी में 100 में 100 लाने के लिए यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णिका है। वर्णिका यह इतना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कह नहीं सकते। हिंदी में सबसे बेसी प्रश्न वर्णिका से पूछे जाते हैं। हिंदी में सबसे बेसी प्रश्न वर्णिका से पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे बेसी प्रश्न इससे लगभग 11 से 12 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और कम से कम 3 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्र 10 में से 5 बनाना होता है, उसमें भी 3 यहीं से आता है। और गद्य खंड में 24 चैप्टर में से आप कोई भी 2 बना लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है। और ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णिका ही है। ठीक है। अब हिंदी व्याकरण में क्या करें भाई। हिंदी व्याकरण में यहाँ से 10-12 ऑब्जेक्टिव ले आएंगे, मान लिया 10। अब पूरा हिंदी में से 45 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहता है और 55 नंबर का व्याकरण रहता है। अब व्याकरण में क्या होगा। व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण संधि एवं समास। संधि और समास है और उपसर्ग और प्रत्यय हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। यह चैप्टर सब बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर सब है। अब आगे देख लीजिए, संस्कृत को देख लीजिए। संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सब है। संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मंगलम चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 मंगलम है। चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्रभ्यम। यह चैप्टर सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। जितना कह नहीं सोच सकता उतना बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर सब है। अब आगे देख लीजिए, संस्कृत व्याकरण में कौन सब है। संस्कृत व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर शब्द रूप एवं समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय। ठीक है। आपको प्रत्यय से सिर्फ लगभग 5 से 7 प्रश्न सिर्फ प्रत्यय से रहता है और उपसर्ग से भी 5 प्रश्न रहता है। इस दोनों से लगभग 10 नंबर यहीं से उठता है। और शब्द रूप से भी 3 प्रश्न रहता है और समास से भी 3 प्रश्न, लगभग यहाँ से भी 6, मतलब यहाँ से पूरा अंक लगभग 16 अंक यहीं से आता है। ठीक है। 16 अंक यहीं से लगभग रहता है। ठीक है। अब सबसे अंतिम मैथ। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैथ में 100 में 100 लाने वाले स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैथ में कौन चैप्टर है। त्रिकोणमिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा किताब का सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला चैप्टर मात्र त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति आप अच्छा से पढ़ लेंगे तो इतना गारंटी है कि 35 नंबर इस त्रिकोणमिति से आप आसान से ले आ सकते हैं। 35 से 40 नंबर। अब आगे देखिए, त्रिकोणमिति हो गया, इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति हो गया, इसके बाद समांतर श्रेणी हो गया, इसके बाद सांख्यिकी हो गया। इस सभी चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। सभी लोग इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा।
सभी चैप्टर को कम से कम इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इस चारों चैप्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, ताकि मैथ में 100 में 100 गारंटी है इस चार को चैप्टर में से आ जाएगा। क्योंकि 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, 200 नंबर के। और आप नहीं मेहनत कीजिएगा, आप सिर्फ पास के लिए पढ़ते हैं, तो आप त्रिकोणमिति ज़रूर पढ़ लीजिएगा। त्रिकोणमिति सबसे बेस्ट है मैथ में। ठीक है, कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि इस वीडियो को अच्छा लगा होगा देखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रुपया इसमें लगता नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।